सूरजपुर गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास ना बड़ी जमीन थी, ना ढेर सारा पैसा, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी। एक खूबसूरत फूलों का बगीचा। सुप्रभात मेरे दोस्तों, आज तो तुम सब और भी सुंदर लग रहे हो। अरे अर्जुन, कब से फूलों के बीच बैठा है? बस माँ, इनके साथ समय बिताने का मन कर रहा था। कभी कभी लगता है तू इंसानों से ज्यादा फूलों को प्यार करता है। क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते माँ। और ये भी सच है कि इन्हीं फूलों की वजह से हमारा घर चलता है। बस एक सपना है माँ, एक दिन मेरा बगीचा पूरे जिले में मशहूर होगा। अरे अर्जुन, आज फिर सबसे सुंदर फूल तेरे ही हैं। धन्यवाद चाचा। तू इन फूलों में ऐसा क्या करता है? प्यार, बस प्यार। ये ले 100 रुपए। नहीं चाचा, फूल 80 के हैं। बाकी रख ले। नहीं, मेहनत का पैसा चाहिए, दया का नहीं। वाह बेटा, तेरी यही ईमानदारी तुझे आगे ले जाएगी। अरे भाई, आज फिर बादल नहीं आए। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। ऐसे ही रहा तो खेती चौपट हो जाएगी। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई और गांव की चिंता भी। लेकिन अर्जुन को अभी भी उम्मीद थी। उसे लगता था कि उसका बगीचा हर मुश्किल सह लेगा। अर्जुन हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बगीचे में आता है, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ जल्दी आओ। क्या हुआ? ये देखो मेरे फूल। हे भगवान! कल तक तो सब ठीक थे, एक ही रात में ऐसा कैसे हो गया? गर्मी बहुत बढ़ गई है बेटा, खुद को संभाल बेटा। नहीं माँ, मैंने इन्हें बच्चों की तरह पाला है। मैं रोज इनका ख्याल रखता हूँ, फिर ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, शायद अभी भी देर नहीं हुई। गांव का कुआं, वहां पहले से बहुत भीड़ लगी हुई है। मुखिया जी, क्या हुआ? सब इतने परेशान क्यों हैं? खुद देख ले बेटा। अर्जुन कुएं में झांकता है। ये पानी इतना नीचे कैसे चला गया? कुआं सूख रहा है। क्या? अगर 2 हफ्ते और बारिश नहीं हुई तो पानी खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? मरेंगे। और क्या करेंगे? ऐसा मत बोलो चाचा। सच बोल रहा हूँ बेटा, मेरे खेत पहले ही सूख चुके हैं। पूरा गांव मुश्किल में है। अर्जुन चुप हो जाता है। आजा बेटा, खाना खा ले। भूख नहीं है। सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, अगर सारे फूल मर गए तो? ऐसा नहीं होगा। और अगर हो गया तो? भगवान पर भरोसा रख। भगवान पर भरोसा रखूं या खाली बर्तन देखूं? अर्जुन, डरने से मुश्किलें छोटी नहीं होती। माफ करना माँ, लेकिन मैं डर गया हूँ, तो क्या करूं? लड़, जैसे हमेशा लड़ता आया है। अगली सुबह माँ, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन बगीचा? जब तक पानी नहीं आता फूल नहीं खिलेंगे। लेकिन घर का चूल्हा तो जलाना पड़ेगा। जल्दी लौटना। वादा करता हूँ। अरे अर्जुन, इतनी सुबह कहाँ? काम ढूंढने निकला हूँ सेठ जी। तेरे फूलों का क्या हुआ? सूख गए, सब खत्म हो गए। अगर काम चाहिए तो मेरे गोदाम में आ जा। सच? लेकिन काम आसान नहीं है। मुश्किल वक्त में कोई काम मुश्किल नहीं लगता। चल फिर मेरे साथ। गोदाम के पीछे अर्जुन एक सुंदर बगीचे को देखता है। वाह, कितने सुंदर फूल हैं। अरे, क्या घूर रहा है? जी? पहली बार फूल देखे हैं क्या? नहीं, बस अच्छे लगे। ये बगीचा मेरा है, मैं यहाँ का माली हूँ। मैं अर्जुन हूँ, आज से काम शुरू किया है। तू काम कर, ज्यादा इधर उधर मत देखा कर।
मैं तो बस जो कहा है वो कर। अर्जुन को भोलाराम का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही आदमी आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। काव्या की एंट्री गोदाम के बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकती है। सभी मजदूर हैरानी से देखने लगते हैं। अरे ये कौन आया है? लगता है शहर से कोई बड़ा मेहमान आया है। महेश सेठ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। आओ काव्या बेटी। गाड़ी से एक सुंदर और आत्मविश्वासी लड़की उतरती है। कैसे है भैया? अब बहुत अच्छा हूँ। आखिर मेरी बहन जो वापस आ गई। यही है सेठ जी की बहन? सुना है शहर से पढ़ाई करके आई हैं। उधर अर्जुन दूर से बस एक नजर देखता है और फिर अपने काम में लग जाता है। काव्या की नजर अचानक अर्जुन पर पड़ती है। ये लड़का बाकी लोगों से अलग क्यों लग रहा है? कल से कारोबार की जिम्मेदारी तुम संभालोगी। चिंता मत कीजिए भैया। काव्या को अभी नहीं पता था कि जिस लड़के को उसने पहली बार देखा है वही उसकी जिंदगी बदलने वाला है। सूखे फूलों वाला माली। अगले दिन गोदाम में सभी लोग एक नई चर्चा कर रहे थे। महेश सेठ की बहन काव्या शहर से लौट आई थी और अब वो कारोबार संभालने वाली थी। काव्या का पहला दिन। भैया, सबसे पहले मैं पूरे कारोबार का हिसाब देखना चाहती हूँ जैसी तुम्हारी इच्छा। और यहाँ काम करने वाले सभी लोगों की जानकारी भी चाहिए। ठीक है। देखो, नई मालकिन आ गई। सुना है बहुत तेज दिमाग है। अच्छी बात है, कम से कम काम ठीक से चलेगा। कुछ देर बाद। तुम अर्जुन हो ना? जी मालकिन। भैया ने तुम्हारे बारे में बताया था क्या बताया? कि तुम बहुत मेहनती हो। मैं बस अपना काम करता हूँ। आजकल ऐसा कहने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। अर्जुन हल्की मुस्कान देता है। काव्या ऑफिस में हिसाब देख रही है। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ मालकिन? पिछले 3 साल से फूलों की बिक्री बढ़ रही है, लेकिन मुनाफा कम क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। बगीचे में तुम फूलों को इतनी देर से देख क्यों रहे हो? फूलों को देखकर मन को सुकून मिलता है। तुम्हें फूल बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि फूल बिना कुछ कहे लोगों को खुशी देते हैं। वाह, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। मेरा भी एक बगीचा था? गर्मी ने सब खत्म कर दिया। मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, एक दिन फिर से खिलाऊंगा उसे। काव्या पहली बार अर्जुन को ध्यान से देखती है। भोलाराम दूर से दोनों को देख रहा है। ये लड़की बहुत सवाल पूछ रही है, कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? रात को काव्या पुराने हिसाब देख रही होती है। अचानक उसे कुछ रसीदें मिलती हैं। रुको, ये रकम हिसाब में क्यों नहीं है? कौन सी रकम? यहाँ फूल बेचे गए हैं, लेकिन पैसे खाते में जमा नहीं हुए। तो पैसे गए कहाँ? यही तो पता लगाना है। अगले दिन भोलाराम कुछ लोगों को चोरी छिपे फूल बेच रहा होता है। उसी समय काव्या वहाँ पहुँच जाती है। भोलाराम घबरा जाता है। मालकिन, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस पुराने फूल फेंक रहा था। अच्छा, तो पैसे किस बात के लिए लिए? भोलाराम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मालकिन, क्या कोई परेशानी है? अभी नहीं, लेकिन जल्दी सब साफ हो जाएगा। मतलब? किसी ने सालों से बहुत बड़ा खेल खेला है। काव्या महेश सेठ के कमरे में जाती है। भैया, मुझे असली चोर मिल गया है। कौन? कल सबके सामने बताऊंगी। उधर भोलाराम दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन लेता है। भोलाराम, अगर कल सच सामने आ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब भोलाराम के पास सिर्फ एक रात बची थी, लेकिन क्या वो इतनी आसानी से हार मानने वाला था, या फिर अर्जुन के लिए कोई नई मुसीबत आने वाली थी? अगली सुबह गोदाम में सभी मजदूर इकट्ठा थे। किसी को नहीं पता था कि आज एक बड़ा सच सामने आने वाला है। सभी लोग ध्यान से सुनो। आज काव्या को हिसाब में बड़ी गड़बड़ी मिली है। कैसी गड़बड़ी मालिक? सालों से फूल बेचकर मिलने वाले पैसे पूरे हिसाब में जमा नहीं किए गए। क्या? और ये काम किसी और ने नहीं, भोलाराम ने किया है। नहीं मालकिन, मैं बेगुनाह हूँ।
मेरे पास सबूत है, ये रसीदें देखो। भोलागाम, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे धोखा दिया। मालिक, मुझसे गलती हो गई, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। आज से तू यहाँ काम नहीं करेगा। भोलाराम शर्म से सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। भैया, मेरे हिसाब से बगीचे की देखभाल अर्जुन को दे देनी चाहिए। हाँ मालिक, अर्जुन फूलों से बहुत प्यार करता है और सबसे ईमानदार भी वही है। ठीक है, आज से बगीचे की जिम्मेदारी अर्जुन संभालेगा। सच में सेठ जी? हाँ, लेकिन मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी जान लगा दूंगा। कुछ दिन बीत गए। अर्जुन ने बगीचे को पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। एक शाम, अर्जुन, तुम सच में कमाल हो। मैं तो बस फूलों की सेवा करता हूँ। और लोगों की भी। फूल और लोग दोनों प्यार से खिलते हैं। काव्या मुस्कुराने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। एक दिन, अर्जुन, अगर किसी इंसान की पहचान उसके दिल से हो, तो क्या अमीर और गरीब में फर्क रह जाता है? नहीं, दिल सबको बराबर बनाता है। तो अगर मैं कहूँ मुझे तुम पसंद हो? अर्जुन चुप हो जाता है। हमारी दुनिया अलग है मालकिन। दुनिया अलग हो सकती है, लेकिन दिल नहीं। महेश सेठ दोनों की बातें सुन लेता है। अगर तुम सच में काव्या का हाथ चाहते हो तो पहले अपना सूखा बगीचा फिर से खिला कर दिखाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा। दिन रात मेहनत करके अर्जुन पुराने कुएं को गहरा खोदने लगता है। गांव वाले हंसते हैं। अरे छोड़ दे, यहाँ पानी नहीं निकलेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कई दिनों की मेहनत के बाद अचानक पानी फूट पड़ता है। पानी निकल आया। अर्जुन का बगीचा फिर से खिल उठता है। उसके फूल शहर तक बिकने लगते हैं। अर्जुन, आज तुम्हारी मेहनत ने मेरा घमंड तोड़ दिया। मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर जीतोगे। ये जीत मेरी नहीं, और इस तरह मेरी माँ, मेरे फूलों और मेरी मेहनत। सच्चाई, मेहनत और प्यार की जीत हुई। मेहनत करने वाला इंसान देर से सही, लेकिन एक दिन जरूर जीतता है।